कहानीवाला में आपका स्वागत है। सिंहासन 32 की इस श्रृंखला में राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वो जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से हर बार रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी है उसी सिंहासन से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात भर राजा भोज के मन में गहरी हलचल चलती रही। विक्रमादित्य का अद्भुत दान, उनका त्याग और अपनी स्वयं की योग्यता का प्रश्न, इन सब ने उनके हृदय को बेचैन कर दिया था। वे कभी महल की खिड़की से बाहर देखते तो कभी ध्यान मग्न होकर उसी कथा को स्मरण करने लगते। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार रात बीत गई। प्रातःकाल की पहली किरण जैसे ही महल की दीवारों पर पड़ी, राजा भोज उठे, स्नान किया और शांत मन से पूजा अर्चना में बैठ गए। पर उनके चेहरे पर अब भी गंभीरता की छाया थी। उसी समय दरबार के दीवान और प्रधानमंत्री उपस्थित हुए। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, क्या आज हम पुनः उस सिंहासन के पास चलें? राजा भोज ने कुछ क्षण मौन रहकर सहमति में सिर हिलाया। फिर वे सभी दरबारियों के साथ उस दिव्य सिंहासन की ओर चल पड़े। सिंहासन के समीप पहुंचते ही राजा भोज ने जैसे ही अपना चरण आगे बढ़ाया, अचानक फिर वही अलौकिक कंपन हुआ। सिंहासन से एक और पुतली जीवंत हो उठी। वो थी रूपरेखा। उसकी आंखों में करुणा थी और स्वर में गंभीर था। वो हाथ जोड़कर बोली, राजा भोज, मुझ पर दया कीजिए और पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसकी वाणी धीमी थी पर उसमें अद्भुत प्रभाव था। उसके बाद आप जो इच्छा करें वही कीजिए। राजा भोज ठिठक गए। उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। गंभीर स्वर में बोले, कहो पुतली, तुम्हारे मन में जो भी है स्पष्ट कहो। रूपरेखा ने राजा भोज की ओर गहरी दृष्टि से देखा, मानो उनके मन को परख रही हो। फिर वो बोली, सुनो राजा भोज, मैं तुम्हें विक्रमादित्य की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जो केवल दान की नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और त्याग की पराकाष्ठा की कथा है। तुम ये कथा सुनो व फिर निश्चय करो कि क्या तुम्हारे भीतर भी राजा विक्रमादित्य के ये गुण हैं जिससे तुम इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो। इतना कहकर पुतली ने कथा आरंभ की। एक दिन उज्जैनी नगरी के समीप मार्ग पर दो सन्यासी आपस में तीव्र विवाद कर रहे थे। दोनों ही तेजस्वी थे, दोनों ही तपस्वी और दोनों अपने अपने ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखते थे। विवाद साधारण नहीं था, वह योग और आत्मज्ञान का गूढ़ प्रश्न था। एक सन्यासी कहता, मन ही सबका मूल है, तो दूसरा उससे असहमत हो जाता। वाणी तीखी होती गई, तर्क पर तर्क दिए जाने लगे, पर कोई भी दूसरे को पराजित न कर सका। अंततः दोनों ने निश्चय किया कि इस विवाद का निर्णय किसी न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा से कराया जाए। और इस प्रकार वे दोनों महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, विद्वान और सभासद उपस्थित थे। तभी दोनों सन्यासी आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम दोनों में गहन विवाद चल रहा है। कोई भी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा। उनकी वाणी में आग्रह था, आप धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हैं। इसी विश्वास से हम आपके पास आए हैं। कृपा करके हमारे विवाद का न्याय कीजिए। महाराज विक्रमादित्य ने शांत दृष्टि से दोनों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, पहले स्पष्ट बताओ, तुम्हारा विवाद किस विषय पर है? तभी उनमें से एक यति आगे बढ़ा। उसका चेहरा तेजस्वी था और स्वर दृढ़। महाराज, मेरा कहना है कि इस संसार में मन ही सर्वोपरि है। वो आगे बोला, ज्ञान मन से उत्पन्न होता है। आत्मा का अनुभव भी मन के माध्यम से होता है। यहाँ तक कि महादेव का ध्यान भी मन के अधीन है। उसकी वाणी में गहराई थी। माया, मोह, पाप और पुण्य, ये सब मन से ही जन्म लेते हैं। मन जैसा सोचता है वैसा ही संसार मनुष्य के सामने प्रकट हो जाता है। अब वो और स्पष्ट होकर बोला, इस शरीर के सभी अंग मन के अधीन हैं। मन जिस कार्य का आदेश देता है, शरीर के अंग वही कार्य करते हैं। उसने निष्कर्ष दिया, इसलिए महाराज, मन ही इस शरीर का राजा है और समस्त क्रियाएं मन की इच्छा से ही संचालित होती हैं। पहले सन्यासी की बात समाप्त हुई ही थी कि दूसरा यति आगे बढ़ा। उसके मुख पर गंभीरता थी और आंखों में स्थिर आत्मविश्वास।
वो हाथ जोड़कर बोला, सुनिए राजन, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार से ज्ञान ही देह का सच्चा राजा है और मन तो उसका ताबेदार मात्र है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सबका ध्यान अब उस यति पर केंद्रित हो गया। वो आगे बोला, यदि मन अपनी इच्छा से चलना चाहे भी तो ज्ञान उसके मार्ग को रोक देता है। मन इंद्रियों को उकसाता है कि वे विषयों की ओर दौड़ें, कर्म करें, भोग करें, परंतु ज्ञान उन्हें संयमित कर देता है। उसकी वाणी अब और गहरी हो गई। जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तो वो मन के विकारों को नष्ट कर देता है। मोह, वासना और भ्रम सब मिट जाते हैं। वो आगे समझाते हुए बोला, तब पांचों इंद्रियां भी ज्ञान के अधीन हो जाती हैं। वे किसी कटे हुए वृक्ष की भांति शांत और स्थिर हो जाती हैं। मनुष्य निर्भय हो जाता है। संसार का भय समाप्त हो जाता है। उसकी आंखों में तेज चमक उठा। और जब मन और इंद्रियों के विकार समाप्त हो जाते हैं, तभी योग सिद्ध होता है, तभी आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है। इतना कहकर वो शांत होकर खड़ा हो गया। अब दरबार में गहरा मौन छा गया। दोनों सन्यासी अपने अपने मत पर अडिग थे। महाराज विक्रमादित्य ने गंभीर दृष्टि से दोनों को देखा। कुछ क्षण वे विचार में डूबे रहे। फिर शांत स्वर में बोले, तुम दोनों ने जो कहा मैंने उसे भली भांति समझ लिया है। वे आगे बोले, ये विषय अत्यंत गूढ़ है और इसका निर्णय सोच समझकर ही दिया जाना चाहिए। मैं विचार करके तुम्हें उचित उत्तर दूंगा। दोनों सन्यासी शांत होकर खड़े रहे और दरबार में एक नया प्रश्न गूंजने लगा, मन बड़ा या ज्ञान? सबकी निगाहें केवल राजा पर टिकी थीं। कुछ क्षणों बाद महाराज ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहना प्रारंभ किया, सुनो योगेश्वर, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। वे आगे बोले, इन 5 का संचालन मन करता है। मन ही इनका सार है। यदि मन की चंचलता इन्हें दिशा दे तो क्षण भर में ये शरीर विनाश की ओर बढ़ सकता है। दरबार में बैठे सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महाराज ने आगे कहा, परंतु इन सब पर ज्ञान का नियंत्रण आवश्यक है। ज्ञान वो शक्ति है जो मन के विकारों को रोकती है। उनकी वाणी अब और गंभीर हो गई। जो मनुष्य ज्ञानी होता है उसका मन विकारों में नहीं भटकता, उसकी काया विनाश के मार्ग पर नहीं जाती और वो इस संसार में यशस्वी तथा स्थिर रहता है। फिर उन्होंने निष्कर्ष दिया, जब तक योगी ज्ञान के द्वारा मन को नहीं जीतता तब तक योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मन और ज्ञान में ज्ञान ही श्रेष्ठ और मार्गदर्शक है। राजा का निर्णय सुनते ही दोनों सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभर आई। उन्होंने अपने हठ को त्याग दिया। दोनों ने एक साथ आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज, आपने अत्यंत न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। आपका विवेक अद्भुत है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी उनमें से एक योगी ने अपनी झोली से एक सफेद खड़िया निकाली और आदरपूर्वक महाराज को भेंट करते हुए कहा, राजन, इस खड़िया में अद्भुत शक्ति है। वो आगे बोला, आप इससे दिन में जो कुछ लिखेंगे वो रात में प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने घटित होता हुआ दिखाई देगा। ये कहकर दोनों योगी मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज विक्रमादित्य उस अद्भुत खड़िया को देखते रहे, मानो उन्हें आभास हो रहा हो कि ये साधारण उपहार नहीं बल्कि आने वाली किसी अद्भुत घटना का संकेत है। योगियों के चले जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य उस खड़िया को हाथ में लिए देर तक सोचते रहे। उनके मन में आश्चर्य था, क्या सचमुच दिन में जो लिखूंगा वो रात को प्रत्यक्ष दिखाई देगा? उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। अंततः उन्होंने इस रहस्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। महाराज ने तुरंत एक मंदिर खाली करवाया, उस स्थान को भली भांति धुलवाया, लिपवाया ताकि वहां कोई व्यवधान न रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी उस कक्ष के पास न आए। रात के प्रयोग के लिए महाराज अकेले उस कक्ष में पहुंचे। अंदर एक साधारण बिछौना बिछवाया और द्वार बंद कर दिया। अब शांत कक्ष में केवल दीपक की हल्की लौ थी और महाराज के हाथ में वो अद्भुत खड़िया। उन्होंने दीवार की ओर देखा और धीरे धीरे चित्र बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति अंकित की, मुरलीधारी, शांत, दिव्य। फिर उसके पास मां सरस्वती का चित्र बनाया, वीणा धारण किए, ज्ञानमयी।
इसके बाद उन्होंने अन्य देवताओं के चित्र भी अंकित कर दिए। चित्र बनाते बनाते संध्या का समय हो गया और तभी अचानक कक्ष में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जय जय जय। महाराज चौंक उठे। उन्होंने सामने देखा, जो चित्र उन्होंने दीवार पर बनाए थे वे अब जीवंत रूप में प्रकट हो चुके थे। भगवान कृष्ण, मां सरस्वती और अन्य देवता सब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। महाराज विस्मित रह गए। उनकी आंखें श्रद्धा से भर उठी। वे चुपचाप बैठे रहे और ध्यानपूर्वक देखने लगे। देवता आपस में वार्तालाप कर रहे थे और आश्चर्य की बात, महाराज उनकी हर बात सुन पा रहे थे। पूरी रात वो दिव्य दृश्य चलता रहा। महाराज उस अद्भुत चमत्कार में ऐसे डूब गए मानो किसी स्वर्गीय सभा के साक्षी हों। धीरे धीरे प्रभात होने लगा। जैसे ही सुबह की आभा फैली, एक एक करके सभी देवता उठे और अपनी अपनी दिशा में विलीन हो गए। अब दीवार पर फिर वही चित्र शेष रह गए थे। महाराज ने गहरी सांस ली। उनका मन आनंद से भर उठा। अगले दिन उन्होंने पुनः उसी खड़िया से दूसरी दीवार पर चित्र बनाए। हाथी, घोड़े, पालकियां, रथ और विशाल सेना। संध्या होते ही वही चमत्कार फिर हुआ। सभी हाथी घोड़े जीवंत हो उठे। सेना सज गई मानो पूरा युद्ध दल सामने उपस्थित हो। महाराज ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में बाल सुलभ आनंद झलकने लगा। वे मन ही मन उन योगियों को याद करने लगे जिन्होंने उन्हें ये अद्भुत वस्तु प्रदान की थी। प्रभात होते ही वो अद्भुत दृश्य फिर समाप्त हो गया। सारे देवता विलीन हो गए और दीवार पर केवल चित्र शेष रह गए। महाराज विक्रमादित्य अब इस चमत्कार को लेकर और भी उत्सुक हो उठे थे। तीसरे दिन उन्होंने कुछ नया करने का विचार किया। वे पुनः उसी कक्ष में पहुंचे, हाथ में वही दिव्य खड़िया और मन में नई जिज्ञासा। इस बार उन्होंने दीवार पर एक सुंदर मृदंग का चित्र बनाया। फिर उसके पास एक तेजस्वी गंधर्व की आकृति अंकित की, मानो वो दिव्य गायक हो। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अनेक वाद्य यंत्र बनाए। खैंची, तालवीणा, स्वार, तंबूरा, मुहचंग, सितार, पिनाक, बांसुरी, करताल, अलगोजा और प्रत्येक वाद्य एक एक गंधर्व की मूर्ति के हाथ में दे दिया। चित्र बनाते बनाते संध्या का समय हो गया और फिर वही अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। अचानक कक्ष में एक मधुर नाद गूंज उठा, मानो किसी स्वर्गीय सभा का प्रारंभ हो रहा हो। एक एक करके सभी गंधर्व जीवंत हो उठे। उन्होंने अपने अपने वाद्य उठाए और फिर संगीत की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित हुई कि पूरा कक्ष सुरों से भर गया। मृदंग की गंभीर थाप, वीणा की मधुर झंकार, बांसुरी की कोमल तान, तंबूरा की स्थिर ध्वनि, सभी स्वर एक साथ मिलकर अलौकिक संगीत रचने लगे। इसी बीच दिव्य अप्सराएं भी प्रकट हो गईं। वे मधुर संगीत पर नृत्य करने लगीं। उनके भाव, मुद्राएं और गति मानो स्वर्गीय कला का सजीव रूप थीं। महाराज विक्रमादित्य उस दृश्य में डूब गए। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता थी। पूरी रात संगीत और नृत्य चलता रहा और महाराज आनंद में मग्न होकर वहीं बैठे सब देखते रहे। प्रभात होते ही सब कुछ फिर शांत हो जाता और दीवार पर केवल चित्र रह जाते। अब ये उनका नित्य क्रम बन गया। दिन में वे नए नए चित्र बनाते और रात को उन्हीं चित्रों की जीवंत लीला देखते। इस प्रकार महाराज विक्रमादित्य अनेक रातें दिव्य संगीत, नृत्य और आनंद में बिताने लगे। धीरे धीरे उन्होंने रनिवास जाना लगभग छोड़ दिया। न वे रानियों से मिलते, न महल की ओर लौटते। उधर रानियों के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। वे आपस में कहने लगी, महाराज कई दिनों से महल में नहीं आए, न हमारे पास आते हैं और न ही कोई समाचार भेजते हैं। उनके हृदय में विरह की पीड़ा बढ़ने लगी। एक रानी ने व्याकुल स्वर में कहा, ये अवश्य कोई रहस्य है। महाराज किसी एकांत मंदिर में रहते हैं, पर वहाँ ऐसा क्या है जो उन्हें हमसे दूर किए हुए है? उनके चेहरे पर उदासी थी और मन में वेदना। वे बोली, हमारा जीवन ही जैसे विरह में डूब गया है। संसार भी हमें धिक्कारता होगा कि राजा हमें छोड़ किसी और स्थान पर रहता है। दूसरी रानी की आंखें भर आईं। इतने दिनों से हम दुख सहती रहीं, पर अब एक दिन भी प्रिय के बिना नहीं रहा जाता।
चारों रानियों ने आपस में विचार किया और निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर सत्य जानेंगी। अंततः रात का समय चुना गया। चारों रानियां चुपचाप सवारी पर बैठीं और उस मंदिर की ओर चल पड़ी जहां महाराज विक्रमादित्य एकांत में बैठे चित्रों की जीवंत लीला देख रहे थे। कुछ ही देर में वे मंदिर के निकट पहुंच गईं। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने वो अद्भुत दृश्य देखा और क्षण भर के लिए विस्मित रह गईं, परंतु अपने भावों को संभालते हुए वे महाराज के समीप पहुंची। चारों ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, हमसे क्या अपराध हुआ है? उनकी आवाज में पीड़ा थी। जो आपने हमारी सुध ही छोड़ दी और यहाँ एकांत में रहने लगे? महाराज ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, सुनो सुंदरियों, किसी ने तुम्हें सताया है क्या? वे स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, किस कारण तुम यहाँ आई हो? तुम्हारे मुखचंद्र पर ये उदासी क्यों है? रानियां सिर झुकाकर खड़ी रहीं। उनकी आंखों में संकोच और पीड़ा दोनों थे। एक रानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, जो बात है वो हम आपके सामने ही कहेंगी। महाराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, अच्छा, जो कहना हो निसंकोच कहो। तभी उन चारों रानियों में से एक, जो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखों में विरह की वेदना थी और स्वर में करुणा। वो धीमे पर भावपूर्ण स्वर में बोली, महाराज, हम अबला स्त्रियां हैं। जीवन भर केवल सुख ही देखा। आपके स्नेह और संरक्षण में ही समय बीतता रहा। उसकी आवाज भर्रा गई। पर अब ये विरह हमें भीतर ही भीतर जलाए जा रहा है। दिन हो या रात, आपकी स्मृति हमें चैन नहीं लेने देती। अन्य रानियां भी आंसू रोकती हुई खड़ी थीं। वो आगे बोली, इस दुख को हम आपके सिवा किससे कहें? आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे आश्रय। उसने विनम्रता से सिर झुका लिया। आपने हमसे वचन दिया था कि हमें कभी अपनी पीठ नहीं देंगे, पर इतनी लंबी अवधि से आपने मानो हमें भुला ही दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अब तक तो किसी तरह वियोग सह लिया, पर अब हम में इतना बल नहीं रहा कि आपके बिना एक क्षण भी रह सकें। चारों रानियां एक साथ हाथ जोड़कर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वेदना स्पष्ट थी। महाराज विक्रमादित्य उनकी बात सुनते रहे और उसी बीच समय बीतता चला गया। वे सब बातें करती रहीं और पता ही न चला कि कब रात समाप्त हो गई। प्रभात की पहली किरण कक्ष में प्रवेश करने लगी और तभी वो अद्भुत दृश्य फिर बदल गया। जो जीवंत मूर्तियां रात भर नृत्य और संगीत कर रही थीं, वे धीरे धीरे स्थिर होने लगी और कुछ ही क्षणों में सब कुछ फिर से दीवारों पर बनी नक्काशीदार चित्रों में परिवर्तित हो गया। रानियां ये दृश्य देखकर विस्मित रह गईं। अब उन्हें समझ में आया कि महाराज किस दिव्य चमत्कार में लीन रहते थे और क्यों वे महल से दूर रहने लगे थे। प्रभात होते ही जब सारी मूर्तियां पुनः दीवारों की नक्काशी बन गईं, तब रानियों को पूरा रहस्य समझ में आ गया। वे एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर उनमें से एक ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, जब से आपने महल छोड़कर इस मंदिर को अपना निवास बना लिया, तब से रनिवास में केवल दुख ही छाया हुआ है। उसकी आवाज में करुणा थी। हम सब रानियां आपके ही आश्रय में हैं। आपसे दूर रहकर हम व्याकुल हो उठी हैं। हमारा ये दुख कहीं ना कहीं आपको भी स्पर्श करता है। बाकी रानियां भी सहमति में सिर झुकाकर खड़ी रहीं। महाराज विक्रमादित्य ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यदि ऐसा है तो अब तुम सब प्रसन्न हो जाओ। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तुम जो कहोगी वही हम करेंगे और जो मांगोगी वो भी तुम्हें देंगे। रानियों के चेहरे खिल उठे। वे एक दूसरे को देखने लगीं। एक रानी ने संकोच से कहा, महाराज, यदि आप सचमुच हमारी मांग पूरी करेंगे तभी हम कुछ कहें। महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, जो भी मांगोगी हम अवश्य देंगे। अब रानियां आश्वस्त हो गईं। तभी उन्होंने एक साथ कहा, महाराज, आपके हाथ में जो ये खड़िया है उसे हमें दे दीजिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, पर महाराज विक्रमादित्य त्याग और उदारता के प्रतीक थे। उन्होंने बिना किसी हिचक के हंसते हुए वो दिव्य खड़िया रानियों को सौंप दी। रानियां अत्यंत प्रसन्न हो उठीं
उन्होंने उस खड़िया को सावधानी से ले लिया और अपने पास छिपाकर रख लिया। इसके बाद वे अपनी अपनी सवारी पर बैठकर महल की ओर लौट गईं। महाराज विक्रमादित्य भी मंदिर से निकलकर अपने महल में पहुंचे और पुनः राजकाज में व्यस्त हो गए। इतना कहकर रूपरेखा पुतली ने राजा भोज की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोली, सुनो राजा भोज, ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी पदार्थ महाराज विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण का विलंब किए दे दिया। उसकी वाणी में चुनौती थी, ऐसी विद्या तुम्हें कहाँ प्राप्त होगी, और यदि मिल भी जाए तो क्या तुम उसे इस प्रकार सहज भाव से दान कर सकोगे? पुतली आगे बोली, इसलिए इस सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दो। मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ, तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। उसने अंतिम बात और स्पष्ट कही, अहंकार में मत पड़ो और स्वयं को उस महान विक्रमादित्य के समकक्ष मत समझो। इतना कहकर रूपरेखा पुतली पुनः स्थिर हो गई और सिंहासन का भाग बनकर निश्चल खड़ी रह गई। राजा भोज ये सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उनके मन में आत्ममंथन शुरू हो गया। वे धीरे धीरे पीछे हटे और बिना कुछ बोले अपने महल की ओर लौट आए। उस रात उनकी पूरी रात चिंतन में बीत गई। वे बार बार सोचते रहे, क्या मैं सचमुच उस सिंहासन के योग्य नहीं? क्या मेरे भीतर वैसा त्याग और उदारता नहीं? प्रभात हुआ, राजा भोज ने स्नान किया, पूजा अर्चना की और शांत मन से फिर उसी स्थान की ओर चल पड़े। वे पुनः उस दिव्य भवन में पहुंचे जहां सिंहासन स्थापित था। राजा भोज ने गंभीर भाव से सिंहासन की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना पैर उठाया और सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास किया, उसी क्षण सिंहासन से फिर एक नई पुतली जीवंत हो उठी और उसने हाथ उठाकर राजा भोज को रोक दिया और राजा भोज से बोली, दोस्तों, उस पुतली ने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो वृत्तांत हम आपको सुनाएंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।